हेलो एवरीवन, ये रेक्टिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम एस्ट्रॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रॉयड के बारे में हम कर्व देख लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं जिसका भी यूज़ हम एग्जाम्पल में करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसका कर्व बना दिया। ओके, तो यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ लेंथ ये ए है और सेम विद दिस ये भी ए है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी होगी, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 2/3। यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो ये ए बताएगा आपको। ठीक है, वेर दिस ए इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। इन दोनों का यूज़ करके हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलती है वो ही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इफ़ ये होती है तो हमारा एस्ट्रॉयड इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट केस है इफ़ ये दोनों लेंथ जो हमने ए और ए ली है यहाँ पर वो अनइक्वल हो, कुछ इस तरीके से। ये आपका कर्व, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये बी है और ये ए है। अगर इस तरीके से होता है तो जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स है, ये एक्स एक्सिस पे ए है तो ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई एक्सिस पे बी है सो वाई बी इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड टू द होल पावर 2/3। सो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड। ओके, सो इक्वेशन वही सेम गिवन है, टू द पावर एक्स टू द पावर 2/3 वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 2/3। ओके, सो जो कर्व होगा वो ऐसा इस तरीके से होगा। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये यहाँ से ए, दिस इज ओरिजिन, ये भी ए। ठीक है, तो जो हमें हमारे पास फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म का वो कैसे है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी एक्स, ये था। सो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, हमें इस एस्ट्रॉयड की यहाँ से ये पूरी लेंथ, ये और ये पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम अगर एक निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं और उसको इंटू 4 कर देते हैं तो हमें इसकी पूरी लेंथ पता लग जाएगी। सो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ निकाल लेती हूँ और लिमिट देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट होगी इसके लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाली हूँ, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाली हूँ। तो मैं एक्स के अलॉन्ग जो है उसकी लिमिट्स को चेक कर लेती हूँ। कर्व हमारा ये है, सो यहाँ पे जो टच हो रहा है दैट इज़ 0 और यहाँ पर जो है वो है a। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a। इस तरीके से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका यूज़ करते हुए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिस विल बी 2/3 x माइनस 1/3 देन प्लस यहाँ पे 2/3 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में था, दिस इज y, सो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की यहाँ से हम वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, ये 2/3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 0 to 2, 0 to a। एंड वन मोर थिंग, मैं इसका निकालने के बाद मुझे इन चारों का निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर कर देती हूँ, जैसे पूरी लेंथ आ जाए। 1 प्लस दिस विल बी माइनस वाई टू द पावर दिस एक्स टू द पावर 1/3 टू द होल स्क्वायर dx। ओके, तो जब पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो दिस विल बी लाइक 1 प्लस वाई 2/3 एंड x 2/3। नेगेटिव जो है वो ट्वाइस हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। dx लिमिट विल बी स्टिल 0 to a and 4। ओके, नाउ यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा नीचे x टू द पावर 2/3, यहाँ पर x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3। इफ मैं अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ और इसको हम इस स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे, सो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा x टू द पावर 1/3। ओके, और यहाँ पर x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा dx और लिमिट स्टिल 0 to a इंटू में 4 टाइम्स।
यहाँ पर ये जो लिखा है उसकी वैल्यू हम a टू द पावर 2/3 कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर मैंने कर दिया a टू द पावर 2/3 और ये अंडर रूट डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3. लिमिट n इंटू 4 इज स्टिल सेम. सो इसको जब हम स्क्वायर रूट से हटाएंगे ये हो जाएगा a टू द पावर 1/3 एंड x टू द पावर 1/3. तो यहाँ पर अब हम इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया 0 टू a और a टू द पावर 1/3 कांस्टेंट है तो उसको अब मैं यहाँ पे बाहर लिख देती हूँ. यहाँ पे बच जाएगा दिस और dx के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा था. जब इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगा एंड स्टिल dx लिमिट और यहाँ पर a टू द पावर 1/3. तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे +1 पावर ऐड हो जाएगी. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3 एंड यहाँ पर भी 2/3. सो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं. लिमिट लग जाएगी 0 टू a 4a 1/3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं 4a 1/3. यहाँ पर 3 इंटू 2 इसको बाहर कर देते हैं और x की वैल्यू a टू 1/3 माइनस का 0. सो यहाँ पर इससे ये कैंसिल टू 6a 1/3 इंटू में a 2/3. बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी. सो दिस विल बी 3/3 6a. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इन सबकी टोटल जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 6a. सो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर है. इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.